साबिक क्रिकेटर क्रिस गेल इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल पर फट पड़े। क्रिस गेल ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि आईपीएल में उनकी टीम किंग्स 11 पंजाब ने उन्हें इज्जत नहीं दी। इज्जत ना मिलने की वजह से आईपीएल से जल्द रिटायरमेंट ली। किंग्स 11 पंजाब की तरफ से 4 सीजन खेलने वाले क्रिस गेल का कहना था, मेरा आईपीएल में पंजाब किंग्स के साथ मुआहदा वक्त से पहले खत्म हुआ। मैंने महसूस किया कि सीनियर खिलाड़ी की हैसियत से मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी शहरियों को बैरून ममालिक में गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिए जाने के खिलाफ हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। सदारती हुक्मनामे के मुताबिक अमरीकी शहरियों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में ले जाने जैसी सरगर्मी में मुलव्विस गैर मुल्की हुकूमतों के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जा सकेंगे और इन ममालिक को ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकेगा। अमरीकी सदर के दस्तखत करदा हुक्मनामे में वज़ीर ख़ारजा को इख्तियार दिया गया कि वह नामजद करदा ममालिक के हवाले से हर मुमकिन कदम उठाएं। सतलज के बिफरने से कई बस्तियां और सैकड़ों देहात डूब गए, जबकि कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। गुज़श्ता रोज भारत की जानिब से दरिया सतलज में मजीद पानी छोड़ने के बाद सैलाब अलर्ट जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि दरिया सतलज में हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बिफरे दरिया सतलज ने गंडा सिंह वाला के मुकाम पर कई एक बस्तियां डुबो दी हैं। पानी खड़ा रहने से सैलाब मुतासरीन में बीमारियां फैलने लगी हैं। फलस्तीनी वफ्द को यूएन जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए वीज़ा देने से इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क के बजाय जनेवा में कराने के मुतालबात में इजाफा हो रहा है। ताहम जनरल असम्बली का इजलास आज से न्यूयॉर्क में शुरू होना है, जिसमें फ़लस्तीन को तस्लीम करने से मुतल्लिक़ अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। जनरल असम्बली में आला सतह के मुबाहसे 23 से 27 सितंबर तक होंगे और यूएन जनरल असम्बली का इजलास 29 सितंबर को ख़त्म होगा।